नमस्कार। मीन राशि पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर कि आपके आने वाले इस 12 फरवरी से 14 मार्च तक जो सूर्य का संक्रमण, संचरण और ट्रांजिट है वो कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ सूर्य, बुध और शुक्र, सूर्य, बुध और शनि, शुक्र तो आपके लगन में है, इन तीनों का जो कंजक्शन है, तीनों की जो युति है 12th हाउस में क्या करने वाली है, इससे बी अवेयर, यानी कि आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं इस बात पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, आपके भाग्य स्थान को नित्य प्रति आनंदित, पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित और सुरक्षित करता है बृहस्पति अकेला ही। आपको बहुत सारी आने वाली समस्याओं से बचाने के लिए बृहस्पति काफी है। ये कवच के रूप में काम कर रहा है। ये कवच है आपका सुरक्षा कवच, मीन राशि को बचा रहा है। और क्या क्या चीज खराब होंगी वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस बात को सुनिए कि राहु चंद्र का ग्रहण योग मीन राशि पर अभी रहेगा 29 मार्च तक, और हर 27 दिन बाद ये बनता रहेगा। लेकिन शुक्र उच्च राशि में मालव्य योग बना करके आपको पंच महापुरुषों की श्रेणी में ला करके खड़ा करता है। अब ये भाव कौन सा, किसका स्वामी है? अष्टम, मृत्यु स्थान, आपका रिस्क, आपकी यात्राएं, आपके पराक्रम का स्वामी लगन में बैठ गए। कई सारे दोष भी हैं इसमें, क्योंकि राहु के साथ भी है। इधर ये लगन में बैठा अष्टमेश और तृतीयेश का स्वामी कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता, लेकिन एक टैग लगा हुआ है इसके ऊपर। टैग क्या है? वो उच्च राशि। मीन का उच्च में होना अच्छा सौंदर्य, आकर्षित और विलासितापूर्ण जीवन, सौंदर्य का केंद्र। अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं के आकर्षण का केंद्र, और स्त्री हैं तो पुरुषों के आकर्षण का केंद्र ऐसी महिला बन जाती है। ये वीडियो महिलाओं के और पुरुषों के लिए बराबर है। और साथ ही साथ पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों के जो जातक है वो इसको देखें। मीन लग्न पर भी इसका प्रभाव होने वाला है, क्योंकि मीन लग्न पर जिनका मीन लग्न होगा, राशि कोई भी हो, तो शनि, सूर्य और बुध ये उनके लिए कष्टकारक होने वाले हैं 14 मार्च तक। क्या होगा? आपकी बाई आंख टक 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 फड़कती रहेगी, आईब्रो, भौहें, पुतली ये फड़कती हैं। सूर्य जो है व्यर्थ की यात्राएं कराएगा आपसे, और अवांछित ऐसे स्थानों पर जहां आप नहीं रहना चाहते अपनी खुशी से। कोई आदमी, जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जेल में नहीं जाना चाहता, वहां भेज सकता है। किस कारण से? आप किसी से मिलने के लिए चले गए, मिलाई करने के लिए, या हॉस्पिटल में मिलने के लिए चले गए, अनवांटेड प्लेसेस पर ये आपको, या ऐसी यात्रा जहां आपने सोचा नहीं था, अचानक आप चले गए, तो यात्रा कष्टकारक होती है, क्योंकि शनि और सूर्य ये आपकी यात्रा को कभी सुखद नहीं बनने देंगे। मुख्य बात क्या है? चतुर्थ और सप्तम भाव ये भी इफेक्टेड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में आपके सुख को छीनता है। आपके बिस्तर पर नींद नहीं आ रही आपको किसी कारण से, और साथ ही साथ मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। अब ये आप महिला है या पुरुष है, आपका जो जीवन साथी है उसके सप्तम भाव, आपका सप्तम भाव इफेक्टेड और डिफेक्टेड, क्योंकि मंगल जब इसको देखता है, शत्रु भाव में बैठ के शत्रु राशि को देखेगा, तो जीवन साथी के द्वारा आप चिंतित रहेंगे, चाहे उसके स्वास्थ्य को लेकर, चाहे उसके चरित्र को लेकर के, चाहे उसके क्रियाकलाप, या उसके द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं से चिंतित होकर आप भी परेशान रहेंगे। देखिए, पति और पत्नी में दोनों में से एक परेशान हो जाए तो दूसरा तो अपने आप ही हो जाता है। लेकिन बृहस्पति जितना भी इसके अंदर सामर्थ्य है, शत्रु राशि में बैठ करके शत्रु राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब यहाँ एक
नया ऊर्जात्मक एक संबंध देखेंगे कि शुक्र यहाँ केंद्र में बैठ करके केंद्र की राशि को नीच दृष्टि से देखते हैं। ये शत्रु भाव है और ये भी शत्रु भाव है। कोई इस भाव को समझाने वाला, इसको इसको सुरक्षित करने वाला फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ का लॉर्ड ऑटोमेटिक 12th हाउस में चला गया, बुधादित्य योग बन रहा है, शनि भी यहाँ है और अच्छे 12वें भाव में जाना किसी का भी अच्छे संकेत नहीं देता है। इसके अलावा आपका जो ये जो 12वें भाव है, व्यर्थ की यात्रा, नेत्र पीड़ा, मन में अशांति, व्यर्थ के खर्चे, एक्सपेंसेस, आप 1000 रुपए अगर कहीं खर्च करना है तो 10,000 हो रहे हैं वहां खर्च, और व्यर्थ का भ्रमण, और अपनी गलतियों से कुछ सीख भी रहे हैं और सेल्फ रियलाइजेशन भी आपके मन में आ रहा है। आपके पैसे ही पैसे मांगने वाले चारों तरफ से खड़े हुए हैं, ये भाव ऐसा है। अब आपको अब गलत संगति से बचना है और गलत लोग आपके चारों तरफ मंडराएंगे, आपको प्रोवोक करेंगे, उकसाएंगे कि आप ऐसा काम करो, आपको फंसना, ये फंसाने के लिए आए हैं ग्रह आपको फंसना नहीं, चक्रव्यूह में किसी के द्वारा उत्पन्न षड्यंत्र से बचना। अब ये क्या है, 12 फरवरी से 14 मार्च तक आपके घर में या ऑफिस में या कहीं भी, मतलब या तो चोरी होती है, नुकसान होता है, या पैसे गुम हो जाते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, या आप अपनी पॉकेट से ही किसी को पैसा देंगे या गुम हो जाएगा आपका सोना, चांदी, पैसा, संपत्ति और वाहन से संबंधित समस्याएं आपकी चल ही रही हैं, क्योंकि गाड़ी कहीं ना कहीं उबड़ खाबड़ क्षेत्र में जाएगी, बैटरी खराब होगी, लाइट खराब होगी, और माता के लिए भी कष्ट। माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, मकान, जायदाद से रिलेटेड जो भी आपका निर्माण कार्य चल रहा है, वहां भी आपके चोरी करने वाले लोग तैयार बैठे हैं, चोरी कर रहे हैं वहां पर, उन पर नजर रखनी है, कैमरे से चाहे कैसे भी आपको बहुत एक्टिव रहना है। इसके अलावा आप सुरक्षित रहने का प्रयास कीजिए, आपके पास बहुत फोन आएंगे, व्यर्थ के झगड़े सुलझाने के लिए आपको बोले आप फला जगह मीटिंग में आ जाओ, फला जगह आ जाओ, आपकी जरूरत है, आपकी उपस्थिति जरूरी है, ये सब बेवकूफ बनाने वाले धंधे हैं। इसलिए आप किसी के कहने से कहीं भी अभी मत जाओ कुछ दिन तक, 14 मार्च तक सावधान रहो। उसके बाद आपका जो शनि है 29 मार्च को सोने के पाए पर आएगा। पहले बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत प्रॉपर्टी भी आपने इकट्ठी की है, लेकिन आपकी निर्भर करता है आपकी दशा कौन सी चल रही है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य बात यह है कि जो ये ग्रह है आपका केतु, ये गांठ है, ये इन्फेक्शन है, ये बीमारी है, ये झगड़ा है, ये अलगाववाद है, ये डिटैचमेंट है। ये क्या कर रहा है, किसी जीवन साथी के पेट में कोई छोटी मोटी गांठ या रसोली हो सकती है या सिस्ट हो सकती है, उसका ऑपरेशन करने की नौबत आ सकती है। और इसकी पुष्टि जब ज्यादा हो जाती है, जब किसी की कुंडली में, खास तौर से रेवती नक्षत्र वालों की बात करें तो, रेवती नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद, तीनों की केतु की दशा जरूर चल रही है, 100% चल रही है। और एज आगे पीछे कब चलेगी कब नहीं, ये आपकी कुंडली निर्धारित करेगी, लेकिन ये सिस्ट मतलब गांठ का ऑपरेशन करवाता है। और ऐसी स्थिति में जब मनुष्य का समय खराब होता है, शनि की 7.5 चल रही होगी, पेट का रोग या बीमारी, इन्फेक्शन, और उस समय खर्चों पर खर्चे, एक खर्चा अभी करके आप निपटे हैं, उसी समय शादी भी आएगी, उसी समय प्रॉपर्टी भी खरीदनी है, उसी समय झगड़े भी निपटाने न्यायालय के, और उसी समय बीमारी आ गई अचानक, तो क्या होगा, आदमी का जो बैलेंस है वो कितना बिगड़ता होगा अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए मीन राशि के साथ मेरी संवेदनाएं
हैं और शुभकामनाएं भी हैं कि आप स्वस्थ रहें, हमेशा अच्छे काम करें। बृहस्पतिवार को पीली चने की दाल दान करें या भिगो करके गाय को खिलाएं। पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं और बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे जाकर, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला, तिलक लगाएं उस वृक्ष को हल्दी का, और उसी हल्दी के तिलक से थोड़ा सा लेकर के अपने माथे पर भी लगाएं। तो आपके ऊपर बृहस्पति की जो ऊर्जा है, उसका जो संचार है, उसकी जो पॉजिटिविटी है, आपको मिलेगी। और मंत्र क्या है? ओम विष्णवे नमः। थोड़ी सी गुड़, शक्कर, मिष्ठान, लड्डू, बेसन से बनी हुई चीजें, चने की दाल, ये सब दान करने से शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।